हाय, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EDU Compete पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अब तक कितने जनरेशन हो चुके हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे, जिसमें हम डिटेल्स में देखेंगे कि ऑल जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, जो जनरेशन अब तक हुए हैं वो सभी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड इन ऑल जनरेशन्स, जितने भी जनरेशन हुए उसमें कौन कौन सा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ। उसके बाद हमारी जो हर एक जनरेशन में जो हमारी कंप्यूटिंग स्पीड थी वो क्या थी, और उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम फ्रेम है वो 1940 से 1956 तक को माना जाता है कि 1940 से 1956 तक का जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का है। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है जनरेशंस वाइज वो हर जगह थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर अप्रॉक्स यही पीरियड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कौन कौन सा यूज़ होता था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था उसमें। ठीक है, सर्क्यूटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब हम यूज़ करते थे। यानी कि अगर एग्ज़ाम्स में या कहीं भी क्वेश्चन एक आता है कि व्हाट इज़ द कोर कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कोर कंपोनेंट क्या था, तो वो क्या बनेगा हमारा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन में था हमारा कंप्यूटर वो वैक्यूम ट्यूब से चलता था। मेमोरी के लिए हम क्या यूज़ करते थे, मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। उसके बाद इनपुट जो होता था, जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं कोई भी डाटा, वो हम कैसे करते थे, पंच कार्ड एंड पेपर टेप से हम इनपुट करते थे। एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड एज प्रिंट आउट्स, और जो हमें आउटपुट लेना होता था वो हम कैसे लेते थे, प्रिंट आउट के थ्रू हम आउटपुट देखते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कौन कौन सा यूज हुआ था। मशीन लैंग्वेज वेयर यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शंस। मशीन लैंग्वेज का यूज होता था इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें हम मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में जो भी चीज़ हम लिखते हैं, कोडिंग करेंगे, डाटा इंस्ट्रक्शन जो भी हम लिखते हैं वो 0 एंड 1 के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जब हम लैंग्वेज का वीडियो पढ़ेंगे कि लैंग्वेजेस क्या होते हैं, तो हम समझेंगे कि मशीन लैंग्वेज में 0 एंड 1 क्या होता था और अदर लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला लैंग्वेज था वो था मशीन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे। मशीन लैंग्वेज में जो कोडिंग होती थी वो 0 और 1 के फॉर्म में होती थी, और जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो 1 प्रॉब्लम को 1 टाइम में सॉल्व करता था, मतलब एक टाइम में सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। ठीक है, कंप्यूटेशन टाइम, हमारा जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसका कंप्यूटेशन टाइम था मिली सेकेंड्स। ठीक है, मिली सेकेंड में हम कंप्यूटेशन टाइम जो हमारा था वो मिली सेकेंड था। ह्यूज इन साइज, रिक्वायर ए लार्ज रूम फॉर इंस्टॉलेशन। साइज में बहुत बड़ा होता था, एक बड़ा रूम चाहिए होता था उसको इंस्टॉल करने के लिए। एंड यूजेस हाई इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। उसके साथ आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इट वॉज नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल नहीं था ये, इसको हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते थे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग, इनैक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एंड इडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और ये जो है ये हमारा क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा दूसरा है वो है क्या है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम फ्रेम है वो है 1956 से 1963 तक। इस बीच में जो कंप्यूटर्स आए उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो कोर कंपोनेंट था वो क्या था, ट्रांजिस्टर्स।
ये याद रखिएगा। यूज ट्रांजिस्टर्स बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में जो काम वैक्यूम ट्यूब करता था वो अब ट्रांजिस्टर्स करने लगा, ठीक है। मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी फॉर प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी स्टोर करने के लिए अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है प्राइमरी मेमोरी के लिए। और मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। स्टिल इनपुट वाज थ्रू पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स। अभी भी सेकेंड जनरेशन में भी जो इनपुट होता था वो कैसे होता था, पंच कार्ड और पेपर टेप की मदद से हम इनपुट करते थे। कंप्यूटर में जो भी हमें इनपुट करना होता था वो हम पंच कार्ड और पेपर टेप की यूज से कर रहे हैं। आउटपुट वाज डिस्प्लेज एज प्रिंट आउट्स। सेकेंड जनरेशन में भी जो आउटपुट होता था वो एज ए प्रिंट आउट ही डिस्प्ले होता था। आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कौन कौन सा यूज हुआ था इस जनरेशन में। असेंबली लैंग्वेज वेयर यूज टू राइट इंस्ट्रक्शंस। असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हम क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे और सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है ना, जैसे कि एडिंग अगर हमें करना है तो उसके लिए ऐड लिखते हैं, सब्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए सब लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा असेंबली लैंग्वेज को लिखा जाता है। कोबोल एंड फॉर्ट्रन वेर डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। कोबोल और फॉर्ट्रन जो है ये दोनों इसी जनरेशन में डेवलप हुए थे, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, PDP-8, IBM 1401, CDC 1604। और जो कंप्यूटेशन टाइम था वो हमारा था माइक्रो सेकेंड। जो हमारे सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उनका जो कंप्यूटेशन टाइम हुआ वो क्या हुआ, माइक्रो सेकेंड में, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंपैरिजन में इसका साइज क्या था, छोटा था और रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसके कंपैरिजन में इनको कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये है ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो था वो थर्ड जनरेशन जो है हमारा, उसका टाइम फ्रेम क्या है, 1964 से 1971 तक। तो 1964 से 1971 तक के जो कंप्यूटर थे वो सारे थर्ड जनरेशन में आते हैं। थर्ड जनरेशन का जो कोर कंपोनेंट है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब क्या हुआ कि सबसे फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर रहे थे, सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, हमने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो क्या था, यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स इन दिस मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स आर प्लेस्ड ऑन ए सिलिकॉन चिप। इसमें क्या था कि बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको हमने क्या किया, एक सिलिकॉन चिप में प्लेस्ड कर दिया और उसे हमने क्या कहा, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम, मेमोरी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, मैग्नेटिक ड्रम। आईसी चिप इंक्रीज द इफिशियंसी एंड स्पीड ऑफ कंप्यूटर। तो अब जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमने बनाया वो उसने क्या किया, हमारे कंप्यूटर की इफिशियंसी को और स्पीड को बढ़ा दिया। हमारा कंप्यूटर जो है अब वो ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा था और उसकी इफिशियंसी भी इंक्रीज हो गई थी। कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर वेयर यूज्ड एज इनपुट आउटपुट डिवाइस। पहले हम क्या करते थे, पंच कार्ड से हम इनपुट करते थे और आउटपुट प्रिंट आउट से लेते थे, पर अब हम कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं और मॉनिटर से आउटपुट ले रहे हैं। तो कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स का भी डेवलपमेंट हो चुका था थर्ड जनरेशन में। देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज हुआ था इस जनरेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर इंट्रोड्यूस टू इंटरफेस बिटवीन कीबोर्ड एंड मॉनिटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब इसी जनरेशन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया। वो उसका क्या काम था, कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच इंटरफेस तैयार करना, मतलब उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट करवाना कि यहाँ से इनपुट लेंगे हम, यहाँ स्टोर करेंगे, आउटपुट होगा। ये सारा काम किसका था, ऑपरेटिंग सिस्टम करने लग गया था। हाई लेवल लैंग्वेज वगैरह का भी क्या हुआ, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करने लगे थर्ड जनरेशन में। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउड डिफरेंट एप्लीकेशंस टू रन एट सेम टाइम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने यूज़ करने लग गए तो अब वो क्या किया कि बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस को एक ही साथ हम रन करवा सकते थे। ये चीज़ भी अब स्टार्ट हो गई है ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज से, ठीक है। तो कंप्यूटेशन टाइम वाज इन नैनो सेकेंड। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर का जो कंप्यूटेशन टाइम था वो क्या हो गया, अब नैनो सेकेंड।
साइज वेर स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन, अब ये फर्स्ट जनरेशन से छोटा सेकेंड जनरेशन हुआ, उससे छोटा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर होने लगा। नाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड बाय मास लेवल, अब इस जनरेशन में कंप्यूटर्स का यूज़ अलग अलग भी होने लगा, बहुत अच्छे मतलब मास लेवल पे यूज़ होना स्टार्ट हो चुका था। ऑल्सो चीपर देन प्रीवियस वन, मतलब जो सेकेंड जनरेशन था उससे थोड़ा सस्ता भी हो गया था ये कंप्यूटर्स। ये रहा इंटीग्रेटेड है, ये है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं IBM 370, PDP-11, ये सब क्या है, थर्ड जनरेशन के एग्जांपल्स हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन कौन सा, थर्ड जनरेशन के बाद हम क्या देखेंगे, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1971 से लेके अब तक का जो जनरेशन है उसको क्या कहते हैं, फोर्थ जनरेशन। अभी तक जो चल रहा है वो सभी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर जो है वो है हमारा कोर कंपोनेंट। यूजेस माइक्रो प्रोसेसर्स, अभी हम माइक्रो प्रोसेसर्स पे ही सिस्टम चला रहे हैं। इट इज़ अ चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कंपोनेंट्स डिजाइंड यूजिंग LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी। ये जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है वो हमने डाला हुआ है, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने बनाया है। सेमीकंडक्टर मेमोरी रिप्लेस्ड अर्लियर मैग्नेटिक कोर मेमोरी, पहले जो हम मेमोरी यूज़ करते थे वो कौन सा होता था, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, और अब हम कौन सा मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क बिकम्स स्मॉलर इन साइज बट लार्जर इन कैपेसिटी, जो मैग्नेटिक डिस्क था वो अब क्या हुआ कि साइज में छोटा हो गया पर उसकी कैपेसिटी क्या हुई, बड़ी हो चुकी है, मतलब अब वो ज़्यादा डाटा स्टोर करेगा पर साइज में पहले के कंपैरिजन में अब छोटा हो चुका है वो। पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक माउस एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस आर डेवलप्ड, अब क्या हुआ इसी जनरेशन में माउस वगैरह जो पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइक माउस है, ट्रैक बॉल है, ये सब चीज़ें पॉइंटिंग डिवाइस में आती हैं। इन सब का जनरेशन जो है, मतलब इन सब का जो डेवलपमेंट है वो फोर्थ जनरेशन में हुआ था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ हुआ, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू राइट प्रोग्राम्स, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हम करने लगे प्रोग्राम राइट करने के लिए। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेज GUI, अब ये फोर्थ जनरेशन में का जो कंप्यूटर वो कौन सा यूज़ करता है इंटरफेस, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में होता है सब कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है, सब कुछ आइकन के फॉर्म में होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं और वो चीज़ हमारा खुल जाता है, उसे ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या यूज़ करता था, GUI। MS-DOS एंड MS विंडोज़ वेयर डेवलप ड्यूरिंग दिस जनरेशन, MS-DOS और MS विंडोज़ जो है वो इसी जनरेशन में डेवलप हुआ था, ठीक है। और कंप्यूटेशन टाइम इज इन पिको सेकेंड, अभी जो हमारा था उसका कंप्यूटेशन टाइम क्या है, पिको सेकेंड। वाइडली अवेलेबल फॉर कमर्शियल पर्पस, ये चीज़ वाइडली अवेलेबल है, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए भी अब ये चीज़ अवेलेबल हो चुका है। पर्सनल कंप्यूटर केम फॉर होम यूजेस, हम लोग जब यूज़ कर रहे हैं वो सब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर जो है वो अब होम यूज़ के लिए अवेलेबल हो गया, मतलब हम लोग अब घर में भी कंप्यूटर यूज़ करने लग गए। पोर्टेबल एंड मोर रिलायबल, इसको हम पोर्टेबल है ये हमारा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भी हम ले जा सकते हैं और ज़्यादा ट्रस्टी है। LSI, यहाँ पे जो मैंने LSI और VLSI टेक्नोलॉजी बताया है, LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो है ये माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इंटेल 4004 वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था, इंटेल 404। एंड 1981 में IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूज़, IBM ने पहला कंप्यूटर बनाया होम यूज़ के लिए, ठीक है। इन 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस द मैकिंटोश, तो 1984 में एप्पल ने क्या, मतलब 1984 में एप्पल ने भी अपनी क्या करी, ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन है हमारा फिफ्थ जनरेशन, वो अभी से लेके और नेक्स्ट में जो आएगा वो सारे फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब फिफ्थ जनरेशन का जो कोर वो होगा एलिमेंट वो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे ट्राई टू स्टिमुलेट द ह्यूमन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो होगा वो ह्यूमन की तरह सोचने की उसमें कैपेसिटी होगी, वो सब कुछ ह्यूमन की तरह सोच सकता है, ह्यूमन माइंड की तरह वो वर्क करेगा, ठीक है।
और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। वो कुछ भी वही मैंने बताया कि वो ह्यूमन की तरह सोच सकता है, उन्हीं की तरह काम करेगा। वो कोई भी चीज़ लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ होगी उनमें, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, वो सब कुछ खुद से ही करेंगे। दे यूजेस SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स। इसमें जो चिप्स बनेंगे वो कौन सा किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके होगा? SLSI टेक्नोलॉजी का। डेट आर एबल टू स्टोर मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑन ए सिंगल चिप। मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स को एक सिंगल चिप पे स्टोर कर सकता है, ठीक है। Fifth generation computer uses parallel processing that allows several instructions to be executed in parallel instead of serial execution। अभी तक जो है वो हमारा सीरियल एग्जीक्यूशन चल रहा है, लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होगा वो क्या करेगा? पैरेलल एग्जीक्यूशन का यूज़ करेगा, जिससे स्पीड भी बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स एरिया लाइक एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो नेचुरल लैंग्वेज होता है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, स्पीच रिकॉग्निशन जो वॉइस रिकॉग्निशन, रोबोटिक्स वगैरह जो है ये इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करेगा, स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, वॉइस रिकॉग्नाइज करेगा। ये सारे चीज़ जो है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आएगा, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगा, ठीक है। आपको इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हुआ आप प्लीज़ उसे कमेंट में बताइए। मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन पे मैं डिटेल्स में डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।